मेरे चैनल लाइफ द आर्ट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। बिना कर्म के तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसी को समझने के लिए है मेरी आज की है कहानी है एक छोटे से परिवार की। परिवार में राजेश, उसकी पत्नी नीरू और उसका 6-7 साल का बेटा सोनू है। उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, लेकिन राजेश का मन खेती बाड़ी के काम में लगता ही नहीं था। उसकी रुचि तो गांव की राजनीति में थी। गांव में इलेक्शन था और वह किसी के लिए वोट मांगने में लगा था। इसी प्रकार फालतू की उल जलूल बातों में वह अपना सारा समय बर्बाद कर देता था। परिणाम स्वरूप श्रमशीलता के अभाव में खेती में पैदावार बहुत कम होती थी। लेकिन वह भाग्यवादी व्यक्ति था। वह समझता था कि मेरा तो भाग्य ही कमज़ोर है। धर्म में भी उसकी बहुत गहरी आस्था थी। गांव में कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, वह उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। उसका लक्ष्य ही ईश्वर को प्रसन्न करना रह गया था। वह समझता था कि घर में खुशहाली और सुख समृद्धि जब ही आएगी जब वह ईश्वर की प्रार्थना करेगा। गांव में कहीं कीर्तन हो तो नाच नाच कर करताल राजेश ही बजाता था। उसकी इस धार्मिक अंधी आस्था में नीरू भी लिपट गई थी। उनके घर में सुबह शाम दोनों टाइम संतोषी माता की आरती होती थी। गांव समाज में भी उनका सम्मान बढ़ने लगा था। वे अपनी इस धार्मिक मानसिकता से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण वे अपने बेटे सोनू की पढ़ाई लिखाई और उसके चारित्रिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वे ईश्वर भक्ति को ही प्रमुख मानते थे। उनके घर में दूसरे भाग्यवादियों की तरह अंधविश्वास, रूढ़ परंपराओं और कुप्रथाओं ने जड़ जमा ली थी। इसी बीच सोनू की बहन का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से माँ और बेटी दोनों ही बीमार हो गई। धनाभाव के कारण राजेश उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ भी न कर पाया। बस अब उसके पास एक ही साधन था, संतोषी माता की आरती उतारना, उसकी पूजा करना। क्योंकि वे उसकी बहुत ही आराधना करते थे, इसलिए उसका विचार था कि शायद संतोषी माता उन पर कृपा करेंगी और इन दोनों को ठीक कर देंगी। तभी नीरू बड़बड़ाने लगी। राजेश ने पूछा कि बात क्या है। उसने कहा कि देवी माता मेरे सामने खड़ी है। राजेश ने इसे शुभ लक्षण माना और उसने कहा कि तब उनसे सुख समृद्धि की और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो। और राजेश खुद भी उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और उसके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उसने कहना शुरू किया कि हे देवी माँ, हम तुम्हारी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हमारे परिवार को बचा लो। और वह कुछ कहता जा रहा था। तभी नीरू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते एकदम फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके स्वर में इतनी कारुणिकता थी कि आस पड़ोस के लोग भी उसकी यह रोने और हंसने की आवाज़ सुनकर अपने घर में न रह सके। वे तुरंत वहाँ पर आ गए। धीरे धीरे भीड़ लग गई। किसी ने उसको छूकर देखा तो पाया कि उसे बहुत तेज ज्वर था। एक स्त्री ने बच्ची को उठाकर देखा तो वह भी कहने लगी कि ओह, इसको तो नीरू से भी ज़्यादा ज्वर है, इसका तो शरीर तप रहा है। महिलाओं ने राजेश से कहा कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला लाओ भैया, नहीं तो इन दोनों का पता नहीं क्या होगा। नीरू पागलों की तरह फिर भी कभी रोती और कभी हंसती, यही करती जा रही थी। ज्वर उन्माद और भी अधिक बढ़ता जा रहा था और उतना ही उतना राजेश समझ रहा था कि देवी माँ की कृपा होने वाली है। उसने स्त्रियों के कहने से कोई भी जवाब न दिया। उसकी निष्क्रियता को देखकर कई पुरुषों ने जोर देकर कहा कि भाई, इन दोनों की हालत बहुत ख़राब है,
अतः डॉक्टर को बुलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोला। तभी उसके एक कौटुंबिक भाई ने कहा कि तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं ही किसी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। और तभी उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया कि मैं गांव के डॉक्टर को बुला के ला रहा हूँ, लेकिन मुझे भाभी और बच्ची की हालत इतनी ख़राब लग रही है कि शायद इन दोनों को शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ेगा और तुम्हें अपनी गाड़ी लेकर तुरंत आना होगा। तभी राजेश उठा और उन्हें समझाने लगा। उसने कहा कि तुम सब नाहक ही परेशान हो रहे हो। नीरू ने मुझे अभी बताया था कि देवी माता उसके सामने खड़ी है, अतः देवी माँ हमारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगी और डॉक्टर को बुलाकर देवी माँ का अपमान मत करो, नहीं तो देवी माँ बहुत बड़ा शाप देंगी। लोग चारों तरफ खड़े हुए उसकी इन बातों को बड़े चकित होकर सुन रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि नीरू का हंसना रोना एकदम बंद हो गया। वह पीछे को लेट गई और एकदम स्थिर हो गई। औरतों ने उसे देखा तो उसकी सांस रुक चुकी थी। तभी किसी ने छोटी बच्ची को उठाकर देखा तो उसने समझ लिया कि इसकी तो पहले ही यह तो ईश्वर को प्यारी हो चुकी है। औरतें तो रो रही थी, पुरुष भी सभी के सभी बहुत परेशान थे, चारों तरफ जितने भी लोग खड़े थे राजेश की इस बेवकूफ़ी के कारण। लेकिन राजेश भी दुखी था, रो रहा था, लेकिन अब भी वह इस आशा से नीरू को ताक रहा था कि शायद वह अब भी उठेगी और कहेगी कि संतोषी माता आई थी और मुझे स्वास्थ्य का और सुख समृद्धि का वरदान देकर चली गई है। लेकिन सत्य में ऐसी शक्ति होती है कि वह अपने आप को मनवा कर ही रहती है। आखिर अब राजेश भी अपनी इस मूर्खता पर पछता रहा था। साथियों, इस कहानी से शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे मन में अंधविश्वास नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति और नई नई चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस जिस व्यक्ति में होता है वह एक दिन संसार के सामने आदर्श बनकर खड़ा होता है। धन्यवाद।